राधे राधे। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो चलिए एक और कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का शीर्षक है एक कौवे की कहानी, सबर की कहानी, जो एक कौवे की कहानी है। तो कहानी को पूरा सुनिएगा। बात बताना चाह रही हूँ, कहानी को पूरा सुनिएगा, कभी भी स्किप करके मत सुनिएगा, क्योंकि स्किप करके सुनने से पता नहीं चलता है कहानी में हुआ क्या है, क्या नहीं, और हमें कुछ पता भी नहीं चलता है, आगे निकल जाता है कहानी और कुछ नहीं समझ आता है। इसलिए पूरा सुनेगा, कोई ना कोई कहानी कुछ ना कुछ ज्ञान लेके आता है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगे, चलिए कहानी शुरू करते हैं। किसी बगीचे में एक कौवा रहता था। कौवा था तो बहुत ही जल्दबाजी वाला कौवा था। जो भी काम करता था जल्दबाजी में ही करता था। तो उसको जब भोजन लगती थी जल्दी सोचता था मिल जाए भोजन, खा ले। एक दिन जंगल में एक किसान था, जंगल में बहुत सारे मकई रोप रहा था। तो कौवा देख लिया तो सोचा जाके जल्दी जल्दी मकई को मैं खा लेता हूँ। तो बाकी जानवर पक्षी बोलने लगे, रुक जाओ, अभी मत जाओ, अभी किसान है, वो अभी मकई रोप रहा है, तो वो तुम्हें देख रहा है, मारेगा। तो बोला कोई बात नहीं, मैं नहीं डरता है किसी में, तो जा रहा हूँ। तो जाने लग गया। तो किसान ने उसे देख लिया, तो फिर उसे बहुत पीछे तक भगाने के लिए आया और उसे अंगोछी से जोर से मार दिया। कौवे बेचारे को चोट भी लग गई। तो फिर सब पंछी बोले तुम्हें तो हम बता ही रहे थे मत जाओ, लेकिन फिर भी तुम गए। तो फिर ऐसे ही सब पंछी बोले अब देखना, जब किसान चल जाएगा तो हम जाके सब खाएंगे। तो किसान चल गया, फिर सब पंछी आए, फिर सब इकट्ठे मिलके दाने चुगने लग गए। कौवा बेचारा चोट लगी थी, उदास बैठा था, तो फिर कुछ नहीं खा पाया, चला गया। तो फिर देखा एक नदी आई है, उड़ते उड़ते गया, एक नदी आई है। देखा नदी में तो बहुत एक मछली तैरती हुई आ रही है, नहीं रोटी का टुकड़ा तैरता हुआ आ रहा है वहाँ पे। तो उसके मुंह में पानी आ गया कि रोटी मेरे को मिलेगा खाने को। तो फिर क्या किया, पानी में तैरते हुए रोटी पे उसने झपाट मार दिया। तो क्या हुआ, उसको तो रोटी मिली नहीं, वो रोटी चलती गई और कौवा पानी में डूब गया। कौवा बेचारा, इतना ठंडा पानी था और पानी से डूबने के कारण उसको बहुत ज़्यादा सिकुड़ गया। तो किसी तरह वो किनारे आया किनारे, तो देखा रोटी बहती हुई किनारे आ गई, और किनारे आ गई तो उस रोटी पे वहाँ पे एक तालाब के पास बगुला भी था। बगुला ने ये सब देखा और बड़े प्यार से उस रोटी को खाया। तो कौवा को देख के बगुला बोला, क्या तुम उस रोटी पे झपटे थे क्या जो तुम इस पानी में गिर गया? बोला हाँ। तो बगुला बोला कभी भी जल्दबाजी में काम नहीं करना चाहिए, जो हमारे पास हो वो तभी काम करना चाहिए। तो फिर कौवा उड़ते उड़ते के बगीचे में गया, देखा तो वहाँ बड़े मीठे मीठे आम छोटे छोटे हरे हरे लगे थे। वहीं पे एक तोता भी था। तो फिर उसने बोला, कौवा भैया तुम तो आए हो तो ठीक है, लेकिन आम अभी मत खाओ, अभी आम कच्चे हैं, खाने में भी अच्छे नहीं लगे, तुम्हारा पेट भी नहीं भरेगा। कौवा को तो लगी थी भूख, आज सारा दिन खाया भी नहीं था। तो बोला नहीं, मेरे को बहुत भूख लगी, मैं खाऊंगा ही। कौवा होते ही जल्दबाजी में काम करने वाले, लेकिन नहीं करना चाहिए, जो टाइम में तभी करना चाहिए। तो बोला मुझे तो भूख लगी, मैं तो खाऊंगा ही। तो तब बोला मत खाना, अभी बहुत तीखा लगेगा, अच्छा भी लगेगा, पक जाएगा तो खाने में बहुत स्वादिष्ट लगेगा और हमारा पेट भी भर जाएगा। तो कौवे को पिछली बातें याद आ गई कि मैंने कैसे किसान से मार खाया, अनाज बो रहा था तभी मैंने खाने की कोशिश की, और कैसे मैं चलती हुई पानी में से रोटी को हड़पने की कोशिश की और मैं ठंडे पानी में डूब गया, सुंगर गया। इस बार भी मैं कच्चे फल खाऊंगा
तो मेरे को नुकसान ही होगा, क्यों ना इंतज़ार कर किया जाए उस काम के खाने के लिए। जब पक जाएगा आम तो खाऊंगा। तो उसने तोते की बात मान ली और इंतज़ार करना ही सही समझा। तो इंतज़ार किया। कुछ दिनों के बाद मीठी मीठी खुशबू आने लगी आमों की, और कौवा ने देखा कि आम तो पक गए हैं। फिर कौवा गया आम के पास और मीठा आम का स्वाद लेने लग गया और बहुत पेट भर के खाया आम, बहुत पेट भर के खाया। उसने कहा, सच में जो सब्र और धैर्य में सुख है किसी चीज़ में नहीं। अगर सब्र में किया था तभी तो मुझे मीठा आम मिला है, और कच्चा ही आम खा जाता तो कहाँ से मिलता। और तोते को भी धन्यवाद किया कि तोते तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया है कि हमें सब्र करना चाहिए। कभी भी कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी का काम कभी अच्छा नहीं होता है। जो सब्र से और वक्त पे किया जाए काम, वही असली काम होता है। तो दोस्तों, ये कहानी से ही शिक्षा मिलती है, कोई भी काम हमें जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए कौवे की तरह, नहीं तो वही हाल होगा। काम तो पूरा होगा नहीं, लेकिन उस काम में अड़चने ज़्यादा आ जाएंगी। कौवा का तो होता ही है स्वभाव, का करना, जल्दबाजी करना। इसलिए कहा जाता है कि कोई काम अपने हाथ में लो, चाहे वो काम आप करना जानते हो या नहीं। करना जानते हो तब भी उस काम को आप धीरे धीरे करिए, ताकि वो काम समय पे पूरा हो सके। ये नहीं कि वो काम को जल्दी जल्दी कर दिए तो काम पूरा नहीं होता है, वो काम बिगड़ भी सकता है। और काम को नहीं जानते हो किसी, तो उस काम को धीरे धीरे आप सीखिए। जब आप काम को सीख के उस काम को करेंगे तो काम बहुत ज़्यादा बढ़िया होगा और आपका नाम भी होगा। तो इस तरह आप काम को पूरे लगन से और धीरे धीरे कीजिए, और कौवे की तरह जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का काम होता है। जब हम जल्दी का काम करेंगे तो जरूर कुछ न कुछ गलत और बिगड़ेगा ही। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली लिखिएगा और बताइएगा आपको कहानी कैसी लगी। हर कहानी कुछ न कुछ ज्ञान लेके आता है। इस कहानी से यही हमें पता चल रहा है कि काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। उसका इंतज़ार कीजिए, उस सीज़न का इंतज़ार कीजिए, उस टाइम का, वक्त का इंतज़ार कीजिए जब वो काम होगा। हर सामान का, हर चीज़ का अपना एक सीजन, वक्त होता है। जब वक्त आएगा तो काम अपने आप होगा। जैसे आम का पेड़, अगर कच्चा आम कौवा खा लेता, चाहे हम ही इंसान खा लेते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन खा लेता तो क्या होता, कोई स्वाद नहीं आता, कुछ नहीं होता है। और ये पक गया तो उसको खा के उसको कितना आनंदित आया होगा। जब खाने जो हो गया तो उसको खा के कितना अच्छा लगा होगा। इसीलिए अपने काम को वक्त आने पर ही कीजिए और कुछ इंतज़ार कीजिए, सब्र कीजिए। सब्र का फल हमेशा मीठा ही होता है। जितना आप सब्र करेंगे उतना ही फल मीठा होगा। इससे तो कौवा को मीठे आम मिले, सब्र किया था। तो अगर सब्र नहीं की करता तो कड़वा आम खाता, कच्चा वाला, खट्टा खट्टा। और दूसरों की सलाह भी कुछ मानिए, ये नहीं कि दूसरे कुछ और कर रहे हैं और आप कुछ और कर रहे हैं। इससे क्या होता है, आपका काम हो तो जाता है लेकिन बिगड़ भी सकता है। अगर कौवा दूसरे पक्षियों का बात भी मान लेता तो आज वो पानी में नहीं डूबता और उसे भरपेट खाना भी मिल जाता उस दिन।
इसलिए अपना काम को कुछ टाइम दीजिए और वक्त आने पे ही वो काम कीजिए और दूसरे से मिलजुल के रहिए और एकता बना के रखिए सब में। पंछी के तो काम में होता है कि एकता बना के, लेकिन हम इंसानों का भी काम होना चाहिए एकता बना के रखने के लिए। और हम इंसान को भी चाहिए कि काम को पूरा करने के लिए कुछ समय दें, उसको धीरे धीरे आराम से करें कि वो काम बढ़िया हो। और हाँ, उस काम का एक सीजन होता है, सीजन को आने दीजिए। ये सब कहानी से हमें शिक्षा मिल रही है। तो कहानी आप कोई भी सुने तो आपको कुछ ना कुछ ज्ञान मिलता है। इस कहानी से भी हमें यही ज्ञान मिला है कि हमें जल्दबाजी में काम नहीं करना है और समय का और सीजन का, समय का इंतज़ार करना है। तो चलिए, वीडियो अच्छा है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।